हेलो बच्चों, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीचिंग ऑफ कॉमर्स का पेपर हुआ है जिसका पेपर कोड है 6794 और यह बीएड सेमेस्टर सेकंड के एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया है टीचिंग ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट में। यह पेपर 3 घंटे का था और इसके मैक्सिमम मार्क्स था 80 मार्क्स का। आइए देखते हैं इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए और प्रश्नों का लेवल क्या रहा। सबसे पहले तो आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ये आपके लिए एक नोट है और सभी 5 क्वेश्चंस जो है वो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉमर्स टीचिंग इन एजुकेशनल एंड सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। यानी वाणिज्य के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, किसी राष्ट्र के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास में वाणिज्य शिक्षण की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एम, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एम यानी लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग, वाणिज्य शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये था दूसरा क्वेश्चन। पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। डिस्कस द टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय बी.एस. ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स, यानी जो बी.एस. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसका आपको वर्णन करना था। बी.एस. ब्लूम की टैक्सोनॉमी का वर्णन करना था। 4 नंबर प्रश्न था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म से आप क्या समझते हो, यानी साझेदारी फर्म से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना था। 5वां क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ओनरशिप, व्यावसायिक स्वामित्व से आप क्या अभिप्राय है। डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक स्वामित्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन था टीचिंग मेथड से कि लेक्चर कम डिस्कशन मेथड इज इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म ऑफ ए लेक्चर मेथड, एक्सप्लेन, यानी विचार विमर्श युक्त जो भाषण विधि है वो भाषण विधि का ही एक सुधारात्मक रूप है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि लेक्चर कम डिस्कशन मेथड इज अ इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ लेक्चर मेथड, इसे एक्सप्लेन करना था। फिर 7 नंबर का प्रश्न था, एक्सप्लेन द इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड कॉमर्स टेक्स्ट बुक, एक अच्छे वाणिज्य के पाठ्य पुस्तक के आवश्यक गुणों की व्याख्या कीजिए। 8वां नंबर का प्रश्न था, व्हाट आर द को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, डिस्क्राइब दीज यूटिलिटी इन स्ट्रेंथिंग लर्निंग ऑफ कॉमर्स डिसिप्लिन, यानी वाणिज्य शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं, स्पेशली इन कॉमर्स टीचिंग में, उनकी उपयोगिता के वाणिज्य अनुशासन अधिगम में बताइए। उनकी उपयोगिता को, उनकी यूटिलिटी को कॉमर्स टीचिंग में या अधिगम में बताइए। 9 नंबर का प्रश्न था, डिफाइन इवेल्युएशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एसे टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए और वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक परीक्षण में अंतर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या था, राइट ब्रीफ नोट्स ऑफ एनी टू, किन्हीं 2 पर आपको एक नोट लिखना था। नीचे 3 दिए हैं ए बी सी, इनमें से किसी 2 पर। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग मेथड एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेटजी और मेथड में आपसे डिफरेंस पूछा है। शिक्षण विधि और शिक्षण आव्यूह या व्यूह रचना में अंतर लिखिए, मेथड और स्ट्रेटजी में। फिर आपसे पूछा है बी में, यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच इन कॉमर्स टीचिंग, वाणिज्य शिक्षण में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपागम का उपयोग बताइए। और सी था
कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इनमें से, इन तीनों में से ए, बी, सी में से किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। पेपर कुल मिलाकर बहुत अच्छा आया हुआ था। जो बच्चे थोड़ा सा भी रेगुलर रहे होंगे, थोड़ा सा पढ़ाई को ध्यान देते रहे होंगे, उन्होंने बहुत सहजता से प्रश्नों को कर लिया होगा। और जो बच्चे रेगुलर नहीं रहे होंगे, पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे, उनको क्वेश्चन पेपर को करने में बहुत दिक्कत आई होगी। खैर, प्रश्न पत्र बहुत अच्छा बना हुआ था। सभी प्रश्न कॉमर्स टीचिंग में बहुत ही इजी थे, इजी वे में उनको किया जा सकता था। ठीक है, ये था आज का पेपर कॉमर्स टीचिंग पर। इसी प्रकार से सारे ही पेपर जो होते जाएंगे, मैं उन सब पेपर्स को आपके लिए प्रोवाइड करता जाऊंगा ऑनलाइन। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से मेरे चैनल को शेयर करें।